जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमसुर रहमान है और मैं मैनेजर करियर सर्विसेज हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज BUTEMS क्वेटा में। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन बलूचिस्तान और इससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट जो है, जैसे कि वुमेन एजुकेशन की रेशियो बलूचिस्तान में क्यों कम है और व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन टू बी एजुकेटेड टू गेट एजुकेशन, और इसके लिए ओवरऑल माशरे में इसका क्या इम्पैक्ट होगा वुमेन एजुकेशन के पूरे बलूचिस्तान के ऊपर। पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाई वुमेन नीड्स टू बी एजुकेटेड। वुमेन की जो एजुकेशन है वो हर लिहाज से माशरे में बड़ी ज़रूरी है, जितनी मेल की ज़रूरी है। काउंटर पार्ट जो इसी तरह जो मेल का काउंटर पार्ट है फीमेल, उनकी भी एजुकेशन उतनी ही ज़रूरी है। एक अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो हमारे एंटायर कंट्री की जो पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वुमेन है। अगर आप वुमेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ नॉट एजुकेटेड, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी आधी आबादी जो है वो अनएजुकेटेड है, स्पेशली वुमेन कंपोनेंट जो है, तो उससे हमारे मुल्क के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी प्रोग्रेस के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर। दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंस जो मैं समझता हूँ वो है लातादाद इसकी इम्पोर्टेंस है वुमेन के एजुकेशन के, औरतों के तालीम के, जिसमें पॉवर्टी रिडक्शन है, जिसमें बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, और एजुकेटेड वुमेन को फिर एक्सप्लॉइट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स और दे कैन इक्वली कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग में, फैमिली की इनकम में, हर लिहाज से वो वुमेन जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। वुमेन की एजुकेशन है दैट हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द जो कमिंग जनरेशन है उसके ऊपर इसकी बड़ी इम्पैक्ट हो सकती है। इससे और भी बेहतर कि वुमेन अवेयर हो सकती है अपने राइट से, अपने हकूक से, तो और वो उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सकती है और उनके जो बाकी राइट्स हैं वो भी इंश्योर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द राइट्स जो कि स्टेट या फैमिली उनको प्रोवाइड करती है। इसके इंडिविजुअल राइट्स है या कलेक्टिव राइट्स है, और देन ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोई इसको सुप्रेस भी नहीं कर सकता। हमारे माशरे में जो बड़ा ही पैट्रियार्कल और रिजिड है, वहाँ पर वुमेन को जो है एक्सप्लॉइट करना फिर वो बड़ा ईजी है। एजुकेटेड वुमेन के लिए दैट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्सप्लॉइट हर, वो इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो है वुमेन की जो है एजुकेटेड वुमेन को पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है वो उसके ऊपर भी उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो दैट इज रिलेटेड टू देयर ओन फैमिली मैटर्स हो, या उसके अपने लाइफ से रिलेटेड हो, या उसके माशरे में उसके आसपास के कल्चर से, या उसके जो इन्वायरमेंट से उससे रिलेटेड हो, उसके ऊपर भी डिसीजन मेकिंग में वो बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। आजकल देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर वायलेंस जो है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और स्पेशली जो हमारा जो माशरा है वहाँ पर जो वुमेन के पास जो राइट है वो बड़े ही लिमिटेड है। तो एजुकेटेड वुमेन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस को जो है उसको जो परपिचुएट होता है अगेंस्ट द वुमेन विद इन द होम, वो भी कम हो सकता है, और वो भी उस एजुकेशन से इनकी ये जो एस्पेक्ट है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। जो हेरिडिटरी राइट्स है, दैट जो हमारे यहाँ हमारे बलूचिस्तान में, चाहे वो मुख्तलिफ यहाँ पे जितने भी कल्चर है उनमें रहने वाले औरतों के पास जो हेरिडिटरी विरासत के राइट्स है वो भी नहीं मिलते। तो एजुकेटेड वुमेन के पास ये भी एक सबसे बड़ी वो है कि वो उनको हासिल हो जाएंगे आफ्टर वंस दे गेट एजुकेशन। जी, मूविंग अहेड, हमारे पास देन वो कौन से वजूहात हैं, और ये सोचने की भी बात है कि वुमेन जो है, वुमेन की जो एजुकेशनल रेशो है वो बलूचिस्तान में बहुत ही कम है। सो मेरे मुताबिक जो रेशियो है, जो वुमेन के जो लो रेशियो ऑफ एजुकेशन है, या जो हमारे डिस्पैरिटी है इन द एजुकेशनल, जो डिस्पैरिटी है बिटवीन वन मेन वन वुमेन इन बलूचिस्तान, उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न जो है वो रिजिड का पैट्रियार्कल वैल्यूज़ है। हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादातर जो डोमिनेंट है वो मेल्स हैं, और मर्दों के पास ज़्यादा राइट्स है। तो तमाम जो डिसीजंस है वो घर के, चाहे वो फैमिली के हो, और रिलेट जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ हमारे लाइफ है उससे रिलेवेंट जितने भी उसके फैसले हो, दैट हैज़ बीन टेकन मोस्टली बाय द मेल्स।
सो एक तो ये रीजन है। देन रिजिड पैट्रियार्कल वैल्यूज दैट डिडंट अलाउ वुमेन टू गो आउटसाइड होम्स, तो वो वुमेन को एज अ हाउस वाइफ की कॉन्टेक्स्ट में ही समझ सकते हैं। देन ये रीजन है। सो द एंटायर लाइफ ऑफ वुमेन और अ गर्ल इज शेप्ड बाय द डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय हर पेरेंट्स, स्पेशली फादर। तो इसके अलावा जो और भी रीज़न है, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत ही पसमानदा सूबा है और एजुकेशन के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, क्योंकि आपके पास अर्बन सेटलमेंट जो में सिर्फ आपको क्वेटा शहर है, इसके बाद जो पेरिफेरीज में है तमाम जो है वो बड़ी ही वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोग जो है वो सारे मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, जिनके पास ना ही अच्छी फैसिलिटीज है, ना ही रोड्स की फैसिलिटीज है, ना ही कोई और फैसिलिटीज, ना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है स्कूल में, जिस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते टू कम टू द क्वेटा सिटी, या किसी भी और सिटी चले जाए, किसी और सूबे की किसी सिटी चले जाए, वहाँ पर वो एजुकेशन हासिल करे। ये भी बहुत बड़ा रीजन है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड बड़ा वीक है। तो ज़्यादातर जो मेल है वो भी इन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में वो फील्ड में काम करते हैं, देहात में काम करते हैं वो, और वो उनकी जो एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं वो भी बहुत ही नॉमिनल होते हैं वाटर की स्कार्सिटी की वजह से। तो वो लोग वहाँ पर ज़्यादातर काम कर रहे थे, तो एजुकेशन की तरफ पहले तो मेल का ही रुझान बहुत कम है, तो वुमेन का तो और भी कम आ जाता है, क्योंकि बड़ी ही वो सबसिस्टेंस उनकी जो इकोनॉमी होती है, जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए वो जितना ग्रो करते हैं उतनी इनकी कैपेसिटी होती है। देन जेंडर डिस्पैरिटी है, वुमेन को इतनी एजुकेशन, अगर एजुकेशन है भी तो बहुत ही मेल को ज़्यादा फोकस किया जाता है, जितनी भी फैमिली के रिसोर्सेज है वो मेल पर स्पेंड होते हैं, और द अदर हैंड वुमेन के ऊपर ना, वुमेन की एजुकेशन के ऊपर ना होने के बराबर होते हैं। देन लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, जो स्कूल के बसेस नहीं है, और जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, तो स्कूल बहुत दूर दूर होते हैं। तो एक ज़िले से या तहसील से जाने के लिए दूसरी तहसील, तो वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट का कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बड़ी फुकदान है। इसी तरह जो है वो चूँकि ये बड़े मार्जिनलाइज्ड है, पेरिफेरीज में है, तो वहाँ पर चूँकि रिलीजियस वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़, जो कास्ट सिस्टम है वो भी बड़ा रिजिड होता है, और वो भी प्रिवेंट करता है वुमेन को एजुकेशन हासिल करने से। इसके अलावा जो है, जो मैं समझता हूँ, वो पेरेंट की सपोर्ट नहीं होती है, और इलिटरेट पेरेंट्स होते हैं जो वुमेन के एजुकेशन को नहीं समझ, जिनका अपना ही उनकी एक्सपोजर इतनी नहीं होती है, सो दैट्स व्हाई दे कांट अंडरस्टैंड की इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन वुमेन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बाकी वेरियस डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, औरतों के पास उन्होंने घर के लिए बर्तन भी धोने हैं, कप खाना भी बनाना है, भाई का भी, वालिद का भी, माँ का भी ख्याल रखना है, तो वो भी इनके है कि उनकी वजह से भी एजुकेशन हासिल। देन इफ यू मूव टुवर्ड्स दोज एरिया जहाँ पे वुमेन हैज अ ब्रेड विनर के तौर पे काम करती हैं, वो उनको कमाना होता है लो वेजेस के ऊपर, वो काम करती हैं, तो उसकी वजह से भी उनको एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो मैसर नहीं होती। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो है जो इनडिफरेंस है एटीट्यूड में, जो हमारे रवैये और प्रैक्टिसेस है, जो हम गर्ल चाइल्ड के साथ करते हैं, एक बच्ची के साथ करते हैं, एज कम्पेयर टू हर काउंटर पार्ट मेल जो है, जो बॉय के साथ है, हम ज़्यादा फोकस मेल पे ही करते हैं, वाइल वी लेफ्ट द वुमेन, हम वुमेन जो चिल्ड्रन होते हैं, फीमेल चिल्ड्रन, वो हम उसी तरह वो रह जाते हैं, और उसकी, क्योंकि हमें पता होता है कि दैट शी है, लोग ये समझते हैं कि दैट शी इज लिविंग देयर पेरेंट्स होम, तो वो उसने शादी होकर किसी और कहीं और जाना है, दैट्स वाई उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। वी आर लेफ्ट विद द क्वेश्चन कि हम इस जो डिस्पैरिटी है बच्चों यानी बच्चियों और बच्चों की जो इनइक्वालिटी है इनके एजुकेशन में, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू रिजॉल्व इट, जो डिस्पैरिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वुमेन एंड मेंस एजुकेशन। सो पहला जो बेसिक स्टेप है जो मेरे ख्याल में है बड़ा ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल, कि वी नीड टू चेंज द एटीट्यूड, हमें अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी, जो हम प्रैक्टिसेस हैं उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट द जो बच्ची है शी इज़ हैज़ इम्पॉर्टेंट हैज़ अ बॉय, तो उन दोनों को इक्वली ट्रीट करना, दिस इज़ द वन वे। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए
कि हमें उन वैल्यूज़ को प्रमोट करना चाहिए या जो वो हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो इक्वली राइट जो है इंश्योर करते हैं दोनों बच्चों के और बच्चों की यानी मेन और वुमेन के, ठीक है? स्पेशली इसमें हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ है, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ है, इवन हर वैल्यू जो है वो वुमेन को उतनी प्रोटेक्शन देती है जितनी मेन को देती है। देन इसी विद द सेम इज इसी कनेक्शन में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए इंक्लूडिंग मीडिया कि जो वेरियस एनजीओ सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है और मीडिया है, दे नीड टू इम्प्रूव, जो पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए वुमेन का, सो दैट कि पेरेंट्स जो है ट्रस्ट कर सके या फैमिलीज जो है वो ट्रस्ट कर सके बच्चों बच्चियों को स्कूल भेजने में, और एक पॉजिटिव रोल मॉडल प्ले करे कि वुमेन, एजुकेटेड वुमेन और इलिटरेट वुमेन में कितना डिफरेंस होता है और हाउ कितने वो माशरे को इम्पैक्ट करते हैं। देन इसमें मज़ीद आता है चूँकि हमारे यहाँ जो है कल्चर्ड सोसाइटी है और कल्चरल वैल्यूज़ जो है बड़ी डोमिनेंट है, तो कम्युनिटी जो लीडर्स है, चाहे वो पश्तून है, बलोच है, हज़ारा है, सिंधी है, सेटलर्स है, पंजाबी है, कम्युनिटी लीडर्स को स्पेशली इन द रूरल एरियाज़ उनको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहिए, वुमेन की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा उस पे ज़ोर देना चाहिए। एक्टिवली जो एक्ट है इसको सपोर्ट करना चाहिए वुमेन को इक्वली जो है एजुकेशन मिल सके। वुमेन को मैं समझता हूँ चूँकि ऑलरेडी लार्ज पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी अनएजुकेटेड रह गई है, तो उनको जो है लिटरेसी और वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए सो दैट वो दे बिकम सेल्फ सफिशिएंट और वो इनकम जनरेटिंग उनके पास एक्टिविटीज़ हो ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। देन हमें इसी हवाले से वो जो पेरेंट्स हैं और कम्युनिटी को उसको मोबिलाइज़ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हमें वुमेन की एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमें मोबिलाइज़ करना पड़ेगा, और स्कूल जो है दे मस्ट बी क्लोज टू देयर होम्स, एंड बेसिक फैसिलिटी जो एजुकेशन है वो मैं स्पेशली फॉर वुमेन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। At last, I want to conclude that I'm very thankful to them. I'm thankful to Zainab, जिन्होंने हम मुझे ये मौका दिया कि मैं वुमेन के एजुकेशन के बारे में आप लोगों से अपनी राय शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।